मित्रों, मंगलम ज्योतिष, देवार्चन और वास्तु में आपका स्वागत है। अब ग्रहों के क्रम में आते हैं राहु का क्रम। राहु बहुत ही कुटिल और कुशाग्र बुद्धि, तार्किक बुद्धि, मरने और बचाने का एक स्थान चुनता है। ये समझे आप? जब राहु बचाता है, यदि किसी का राहु उच्च का बढ़िया है, छठे स्थान पर है, तो कहते हैं ना शत्रु नाशक योग, आपको विजय देगा। किंतु विजय कहां पर देगा? शत्रु को मारने का जहां पर स्थान होगा, वो मृत्यु आपको दिखाएगा। पहले मृत्यु कैसी होती है। सपोज आप शत्रुओं से घिर गए हैं, आपको राइफल तान दी गई है, टाइगर दबा, लेकिन गोली फायर नहीं हुई, छू करके निकल गई आपसे। गाड़ी से आप टकराए किंतु छू करके निकल गई। मतलब सुनते हैं ना कि कैसे बच गया व्यक्ति, भगवान ही इसके मालिक थे। कि गाड़ी को देख करके असंभव है कि आदमी बचा होगा, लेकिन कहो कोई उसे दिक्कत ही ना हो। यह राहु के फल का महत्व है। क्योंकि राहु के बचाने और मारने का एक स्थान मैंने क्यों कहा? शोध का विषय है। राहु का वाहन क्या है? बिल्ली। और जब बिल्ली अपने बच्चे को बचाती है तो कहां से? मुंह से। और जब चूहे को दबाती है तो मुंह से। लेकिन बच्चे के दबाने पर एक भी रोवां नहीं निकल सकता। उसके दबाने में ममता होती है। बच्चे का बाल भी बांका नहीं होता है। स्थान वही, दांत वही और पकड़ वही। और जब दबाती है चूहे को, तब वही दांत, वही मुंह, वही स्थान। मजाल की चूहा बाहर निकल जाए, चूहा खत्म। यह है राहु। तो आज हम बात कर रहे हैं राहु के विषय में। राहु महासाहसी है। राहु कृत्रिम जहर है। राहु भ्रम है। राहु महाभ्रम है। रेगिस्तान का पानी, लगता है कि दूर से वो वहां पानी है। अब प्यासा गया पानी के लिए, वहां रेत देखा। राहु के पास महाजिगर, कहानी आप सब जानते ही होंगे मंथन की, कि हजारों लाखों दैत्यों ने भी साथ दिया था समुद्र के मंथन में। निकला अमृत, पर किसी दैत्य को नहीं मिलने वाला था। वो भगवान विष्णु बना करके मोहिनी का रूप निकले, किसी स्थान पर जाकर के देवताओं को पान करवा रहे थे। लेकिन लाखों करोड़ों दैत्यों में किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि देवताओं के पंक्ति में जाकर के बैठ जाए। केवल एक की हिम्मत थी, वो थे राहु। राहु ने पिया भी, जीवित भी हुए। भगवान के चक्र के बाद भी, जो चक्र से भगवान ने वध किया, जीवित भी हुए और एक के दो बन गए, राहु और केतु। यह है विलक्षण राहु। राहु राजनीति है। राहु वो नेता है
कि जिसका इतिहास के पन्नों में नाम होता है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग राहु के विषय में। जब राहु पीड़ित होते हैं तो क्या फल देते हैं। राहु का सबसे विशेष फल है, जब ये अशुभ होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो व्यक्ति के नाखूनों में रोग होता है। यदि आपके नाखून छिन्न भिन्न होते हैं तो यह माने कि आपका राहु पीड़ित है। आपके तन में जलन सी होती है, जलता है आपका तन, या आपके तालू और गदेरियां गर्म रहती हैं, तो यह माने कि आपका राहु पीड़ित है। भगंधर, बवासीर, अल्सर के रोगी हैं आप और ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप राहु से पीड़ित हैं। यदि आपके विधवा से संबंध हैं, अनैतिक संबंध, तो आप बिल्कुल राहु से पीड़ित हैं। आपको जोड़ों की समस्या होती है तो आप पीड़ित हैं। आपके त्वचा से गंध आती है, आपके तन से पसीने से गंध आती है, तो आप राहु से पीड़ित हैं। पागलपन में आप हैं, विक्षिप्त हैं, तो राहु से पीड़ित हैं। जेल बाधा में आप फंस गए हैं बिना किसी कारण, अपराध किसी का, जेल आप गए तो आप राहु से पीड़ित हैं। आपकी पहचान झूठों में होना, कहते हैं ना व्यक्ति महाझूठा है, तो आप राहु से पीड़ित हैं। नटवर लाल होना, मतलब हरफन मौला होना। आपके तन में सूजन होना, संक्रामक रोगों से पीड़ित होना, यह राहु के पीड़ित होने के लक्षण हैं। जहरीले जंतुओं से भय होना, यदि आपको सर्प, बिच्छू आदि काटते हैं, उनसे आपको भय रहता है, आपके यहां निकलते हैं घर में, तो आप राहु से पीड़ित हैं। पाखंड होना, महापाखंडी हैं आप। अनैतिक महिला से अनैतिक संबंध हो जाना, आप पीड़ित हैं राहु से। झूठे मिथ्या तर्क देना, राहु से पीड़ित है। नशे में बर्बाद होना, जुए में बर्बाद होना, राहु से पीड़ित हैं आप। यदि राहु का अष्टमेश से संबंध हो जाए तो विष से मृत्यु होने के योग बन जाते हैं। यदि आपके दांत ऊबड़ खाबड़ हैं, आगे पीछे ऊंचे नीचे हैं, तो आप राहु से पीड़ित हैं। और नहीं कि मुंह से बास आती है, मुंह से गंदगी आती है, अलग समस्या है। मुंह दांत में कीड़े होना वो राहु में भी आता है। यदि आपके दांत में कीड़े हैं, बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु हैं, तो यह राहु में आता है। आपको अनजाना भय हमेशा रहता है, आप राहु से पीड़ित हैं। आप झगड़े में पिट जाते हैं, यदि आपका राहु उच्च का है, बढ़िया है, तो आप मारेंगे पटक के उसको और उस पर बैठ जाएंगे। और राहु पीड़ित है तो आप भले गामा सिंह हो जाओ, लोग आपको पीट के चले जाएंगे। यदि आप मार खा जाते हैं झगड़े में, तो आप राहु से पीड़ित हैं।
यदि राजनीति में बड़ा अंदर तक आप प्रवेश कर गए हैं, इसके बाद भी कोई आपको वहां पर पद नहीं मिलता है, तो आप राहु से पीड़ित हैं। आपकी वहां पर चलती नहीं है, तो आप राहु से पीड़ित हैं। आपका तन बड़ा अस्त व्यस्त रहता है, आपको बैठने का ढंग नहीं है, लेटने का ढंग नहीं है, खाने का ढंग नहीं है, जो जैसा पाया कर लिया, तो आप राहु से पीड़ित हैं। आप भ्रम में रहते हैं, भ्रम में जीते हैं, तो आपका राहु पीड़ित है। आपका घर, आपका ऑफिस या बच्चों के पढ़ने का रूम बहुत ही अस्त व्यस्त है, तो इसका मतलब कि आप बिल्कुल राहु से पीड़ित हैं। कारावास, जेल तो मैंने बता दिया आपको कि राहु से पीड़ित होने के लक्षण है। पुलिस की समस्या आपको होती है बार बार, पुलिस घर आती है बार बार आपके, तो आप राहु से पीड़ित हैं। अपने हाव भाव से आप अपने घर का माहौल कलह पूर्ण बनाए हुए हैं। आपके जो हाव भाव हैं, अपना आप घर का माहौल बिल्कुल कलह जैसा बनाए हुए हैं, कलह वहां पर रहती है, और उसके मुख्य बिंदु आप हैं, तो आप राहु से पीड़ित हैं। अपने आतंक से परेशान करने वाला व्यक्ति राहु से पीड़ित है। यदि आपका सामान हाथ से छूट जाता है बार बार, तो आप राहु से पीड़ित हैं। यदि आप पितृदोष से युक्त हैं, तो आप राहु से पीड़ित हैं। राहु मिथुन में उच्च के होते हैं, धनु में नीच के होते हैं। अपने राशि में आने के 3 महीने पूर्व ही अपना फल देते हैं। इनका कोई घर नहीं है, 12 राशियों में जहां बैठ जाएं वहीं उनका घर होता है, उसी घर का अपना फल देते हैं। अब आते हैं राहु के उपाय के विषय में। सबसे अच्छा उपाय यह है राहु में कि आप अपने पितरों की सेवा करें। अमावस्या के दिन तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे आप रखें, क्योंकि राहु का कनेक्ट आपके पितरों से होता है। अमावस्या के दिन गाय, कुत्ता, कौवा को जो भी बने आपके यहां भोजन, उसको निकालें। गौओं की सेवा करें, इससे आपका राहु आपके अनुकूल होंगे, आपको अच्छा फल देंगे। मित्रों, पुनः आते हैं अगले अंक में केतु के साथ। फिर मिलते हैं। ओम मंगलम।